दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। जिस धर्म के आगे सत्य लिखा हुआ हो, और संसार में एक ही ऐसा धर्म है पूरे संपूर्ण विश्व में जिस धर्म के आगे सत्य लिखा है, वो है सत्य सनातन धर्म। इसलिए सदैव ही धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, और गौ माता की धर्म न दूजा सत्य समाना, विजय हो। और आज सनातनियों की विजय हो रही है देश में, होली। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूजा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। सभी प्रेम से गाइए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरी पाँवों की, तेरी पाँवों की, तेरी पाँवों की पैंजनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। ओ बलियार राघव जी, बलियार राघव जी, बलियार राघव जी, बलियार राघव जी। जय हो। ओ बलियार राघव जी, बलियार राघव जी। और तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पर, ओ तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पर, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पर, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पर, बलिहार प्यारे जो बलिहार बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, बलिहार राघव जो।
भजन राम और सीता जैसा अटल रहेगा। तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, में सिया सुकुमारी वो लगती है प्यारी प्यारी, ये सुकुमारी वो लगती है प्यारी प्यारी। इस जुगल जोड़ी पर मैं जाऊं, इस जुगल जोड़ी पर मैं जाऊं, इस जुगल जोड़ी पर बन गए बलिहार। बोली राजा रामचंद्र भगवान की, काशी विश्वनाथ की जय, अयोध्या धाम की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की श्री वन महापाल। राम जी के अवतार क्यों हुए थे? राम का अवतार क्यों हुआ? मनुष्य रूप में भगवान क्यों आते हैं? नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा। राम जी के अवतार का एक कारण नहीं है देवी जो मैं तुम्हें बता पाऊंगा। राम जी के अवतार के तो एक एक मंत्र से एक एक रामायण बन जाए। ये राम का चरित्र है, इसका कोई पार नहीं है। फिर भी भगवान के एक दो अवतार की कथा तो सुनाइए कि क्यों ऐसा क्या कारण बना था जो भगवान को धरती पर मनुष्य आकर के ऐसी लीला करनी पड़ी। में भगवान के दो अवतार हुए। एक में भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष नामक राक्षस को मारा और दूसरे में भगवान ने नरहरि भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और भक्त प्रहलाद की लाज बचाइए, हिरण्यकश्यप नामक राक्षस को मारा। ये एक कल्प में भगवान के दो अवतार। ये श्राप के कारण राक्षस बने थे, फिर भी इनको श्राप से मुक्ति नहीं मिली क्योंकि 3 जन्मों तक, और इन्हीं के कारण भगवान को मनुष्य भी बनना पड़ा। सुना रहे हैं। माँ ने पूछा पुनः, भगवान विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, नाथ धरहु नर तन के जलंधर नाम का राक्षस हुआ, उसको मारने के लिए भी भगवान को श्राप मिल गया। उसकी पत्नी ने श्राप दे दिया जलंधर को मारने का। जलंधर नाम का बड़ा भारी प्रतापी राक्षस था। भगवान शिव माता भगवती से सुना रहे, देवी सुनो। उसने का राक्षस भगवान शिव के हाथ मारा गया, पर इसकी पत्नी ने श्राप दे दिया भगवान को, भगवान आपने मेरे साथ छल किया है इसलिए मैं श्राप देती हूँ आपको, जाओ जाओ। आप कैसे पत्थर हृदय हो? आपने एक नारी को इस प्रकार से पतिव्रत धर्म भंग किया, पति को मार दिया, ये ठीक नहीं किया। जाओ पत्थर बन जाओ पत्थर। तब भगवान पत्थर के शालिग्राम बन गए। पर वृंदा ने कहा, प्रभु मैं आपकी भक्त भी हूं, ये हाड़ मांस का पति मर गया तो क्या हुआ, आप तो सबके पति है ना। और मीरा जी ने भी यही कहा, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं गोपाल को मारो चुड़लो अमर हो जाए। तो भगवान आप तो सबके पति है, आप पुरुषों के भी पति है, आप चराचर जगत में विचरण करने वाले समस्त जीवों के पति है। इसलिए भगवान आप पत्थर बन गए ना, अब मुझे भी कुछ ऐसा सेवा का अवसर दो, मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ, आपकी भक्त हूँ। वो पति तो मर गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, देवी तुम तुलसी बन जाओ, और शालिग्राम बिना तुलसी के एक पल भी नहीं रहेगा। तब से शालिग्राम भगवान जो पत्थर के हमारे घर में पूजते हैं, हम मंदिरों में देखा आपने इतने बड़े बड़े काले काले शालिग्राम होते हैं, उनके ऊपर तुलसी दल चढ़ाना बहुत आवश्यक है। लोग तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी करते हैं देव उठनी 11 के दिन, बड़ा पुण्य मिलता है। तब भगवान ने
वृंदा के साथ विवाह किया, उसको पत्नी रूप में स्वीकार किया। और जब जब आप अपने घर में शालिग्राम की सेवा करें, देखो मैं उन माताओं से एक आग्रह करती हूँ जिनके घर में शालिग्राम भगवान है, किसी के शालिग्राम मत रखा करो घर में। तुलसी जी उनके ऊपर बहुत आवश्यक रूप से चाहिए, एक पल भी नहीं हटनी चाहिए। तो जब कल की तुलसी आज स्नान कैसे कराएं? बोले भगवान शालिग्राम को अंगूठा भी नहीं लगाना चाहिए सेवा करने में। है तो पत्थर के लेकिन बड़े नाजुक हैं, अंगूठा नहीं लगाना। इसलिए ऐसे पकड़ करके उनकी सेवा करें। जल डाल दे, तुलसी दल पकड़ा हुआ हो हाथ में, फिर उस तुलसी दल को दूसरे को रख कर उसको हटा दे, ऐसी शालिग्राम की सेवा है। और ये अंगूठा नहीं लगाना, कभी भी हमारे बड़े पूज्य संत इनको अंगूठा नहीं लगाना, उनको तो इस उंगली से, ये अंगुष्ठ नहीं लगाना, तर्जनी नहीं लगाना, मध्यमा नहीं लगाना, ये उंगली, इससे पूजा करना। देव की पूजा और संतों की पूजा इसी से होती है। अंगूठा तो फिर ब्राह्मण देवता आपको तिलक लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु, ऐसा कह के आशीर्वाद देते हैं। कभी भी अंगूठा मत लगाइए आप बड़ों को, पूज्य को। और कभी संतों के, गुरुजनों के माथे को नहीं पूजना, चरण पूजना। तब इस वृंदा ने भगवान को एक और श्राप दिया था, भगवान आपने मेरे पति से विरह करवाया ना, तो आप भी इसलिए भगवान धरती पर आए। एक ये दूसरा कारण। तीसरा कारण भगवान शिव कहते हैं, देवी सुनो, बड़ी रोचक कथा सुनाता हूं। नारद शाप दिन एक बारा, कल्प एक तब लगी अवतारा। नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। नारद श्राप दे? बोले हाँ। कैसे हो सकता है? नारद तो भगवान के परम भक्त है, वो तो सेवक है, भगवान उनके स्वामी है। और भला कोई सेवक अपने स्वामी को एक बारा नारद शाप दिन एक बारा, नारद शाप दिन एक बारा, नारद शाप दिन एक बारा, कल्प एक तब लगी अवतारा, कल्प एक तब लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनवा, गिरजा चकित नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन। माता जी पूछ रही भगवान क्या कारण था, नारद जी ने श्राप दिया। आपको समझ में आए? कोई भक्त अपने भगवान को श्राप देगा क्या? कोई सेवक अपने स्वामी को श्राप देगा क्या? कारण कवन श्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना।
रमापति ने इनका कौन सा अपराध कर दिया था जो श्राप दे दिया, और ऐसा श्राप कि मनुष्य बनना पड़ा भगवान को स्वयं। ये तो बड़ी चकित करने वाली बात है। प्रभु जल्दी से सुनाइए। भगवान शिव कह रहे, हाँ देवी सुनाता हूँ सुनाता हूँ। मन मोह आचरज भारी, बड़ी आश्चर्य की बात है कि मुनि को मोह हो जाए। बोले हाँ देवी सुनो सुनो, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, ऐसा बना देना बस वैसे ही ठीक है। कब किसकी मति भ्रष्ट हो जाए, कब किसको कुछ कर दे भगवान, ये भगवान के हाथ में। अब नारद जी की कथा सुनाने लगे तो सबसे पहले, क्योंकि राम जी का जन्म होगा ना, तो भगवान शिव को इनके बाल रूप बड़ा प्रिय है। बाल रूप राम जी का, बंदहु बाल रूप सोई राम। बालक राम जी के स्वरूप का स्मरण करते हुए भगवान शिव राम कथा कहने लगे। सब सिद्धि सुलभ जपत दिस नामो, बाल स्वरूप में भगवान होते हैं और उनका जब हम रोज दर्शन करते हैं तो सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। रामचरितमानस भी कोई छोटा साधारण सा कोई ग्रंथ नहीं है। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, सबका सार है, उसका रस है, सबका निचोड़। फल नहीं है ये, क्या है? रस। फल में छिलका होता है, गुठली होती है, फल नहीं है, रस है। फेंकने योग्य कुछ नहीं है, त्यागने योग्य कुछ नहीं है। प्रथम सो कारण कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। ये सुनाइए सुनाइए सुना रहे। बन्नो बाल वपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण साकार रूप में कैसे आया, फिर से कह रही है, कही है। राम कथा कली बीटप कुठारी, और सादर सुन गिरिराज कुमारी। और इधर भगवान राम की कथा कहते हुए तुलसीदास जी महाराज, सादर शिव ही नाई पदमा था, और वर्णहु विशद राम गुण गाथा। वर्णहु विशद राम, वर्णहु विशद राम गुण गाथा। देवी राम की कथा कैसी है? राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख खानी। सत समाज सुरलोक सब, जो न सुने असुजान। सादर शिव ही नाई पद्मा, सादर शिव हे नाई पद्मा, वर्णहु विशद राम गुण गाथा। वर्णहु विशद राम गुण गाथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओ जय जय राम, ओ जय जय राम। नारद जी महाराज एक बार जा रहे थे हिमालय के निकट, अपने हाथ में तंबूरा लेकर नारायण 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 करते करते हिमालय के निकट निकले। गंगा जी बह रही है, कलकल निनाद कर रही है, सुगंधित हवाएं चलने लगी। हिमालय के निकट